गर्भवती चिड़िया सास। मुनि चिड़िया की नई नई शादी हुई थी। वे अपने ससुराल में बेहद खुश थी, क्योंकि मुनि चिड़िया के ससुराल में सब पक्षी मुनि चिड़िया से बेहद प्रेम करते हैं। मुनि चिड़िया का पति सोनू चिड़ा, जो दूर दराज एक जंगल में कार्य करता था, वह सारा दिन घोंसले के बाहर ही रहता था। घोंसले में मुनि चिड़िया की सास टूनी चिड़िया और उसके पति भोलू चिड़े थे। एक दिन सवेरे मुनि चिड़िया अपने सास ससुर के लिए दाना चुन रही थी। वो अपने ससुर भोलू चिड़े को दाना परोसती है। अरे वाह बहू, तुम्हारे हाथों का दाना खाकर ना दिल को बड़ी प्रसन्नता मिलती है। जब से तुम इस घोंसले में बिहा कर आई हो, हमारा ये घोंसला तो चांद की तरह रोशन हो गया है। हम बड़े भाग्यशाली हैं कि तुम जैसी प्यारी चिड़िया हमारे घोंसले की बहू है। भाग्यशाली तो मैं हूँ बापूजी, कि मुझे इतना प्रेम करने वाला परिवार मिला है। इतनी खुशी तो मुझे अपने घोंसले पर भी रहकर नहीं मिलती थी, जितनी खुशी आप सबके बीच रहकर मिलती है। बहू, अब तुरंत हमें एक पोता दे दो, ताकि हमें भी संसार में दादा दादी बनने का सुख प्राप्त हो। अरे बहू, मैं तो कहती हूँ अब तुम्हें अपने पति के साथ उस दूर वाले जंगल में घूमने चले जाना चाहिए, जहाँ विवाह के बाद हर शादीशुदा पक्षी जाते हैं। मैं आज रात ही सोनू पुत्र से कहती हूँ और आज रात ही तुम दोनों निकल जाओ। तीनों के बीच काफी समय तक बातें होती रहती हैं। देखते ही देखते रात हो जाती है। सोनू चिड़ा अपने कार्य से लौटकर अपने घोंसले आता है। टूनी चिड़िया अपने पुत्र को सारी बात विस्तार से बताती है और देखते ही देखते मुनि चिड़िया और सोनू चिड़ा उस दूर दराज वाले जंगल में चले जाते हैं। अब घोंसले में केवल टूनी चिड़िया और भोलू चिड़ा ही मौजूद थे। चलो अच्छा हुआ, बच्चे कुछ दिनों के लिए बाहर घूमने चले गए। इससे उन दोनों को भी एक दूसरे के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। बस हमें भी अब जल्दी से दादा दादी बनने का सुख प्राप्त हो जाए। टूनी, इसी बहाने हमें भी एक साथ समय बिताने का मौका मिल जाएगा। देखते ही देखते कई दिन बीत जाते हैं। मुनि चिड़िया और सोनू चिड़ा अपने घोंसले वापस लौट आते हैं। अगले ही दिन सोनू चिड़ा अपने कार्य पर चला जाता है। और बहू, कैसा रहा तुम्हारा सफर? वहाँ मौज मस्ती की या नहीं? माँ जी, आप दोनों की हमें बहुत याद आ रही थी वहाँ। अगर आप दोनों भी हमारे साथ वहाँ आते तो बहुत मजा आता। अरे बहू, वहाँ केवल तुम्हारी उम्र के पक्षी ही जाते हैं, वह हमारा क्या काम? मुनि चिड़िया अपने कार्य में व्यस्त हो जाती है। देखते ही देखते कई समय निकल जाता है। एक दिन मुनि चिड़िया रसोई में कार्य कर रही थी। तभी कमजोरी की वजह से मुनि चिड़िया को चक्कर आ जाते हैं। ये देखकर टूनी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह, बहू को चक्कर आए, इसका मतलब खुशखबरी है। चलो, मैं बहू को तुरंत वैद्य जी के पास लेके जाती हूँ। अरे बहू, क्या हो गया? माँ जी, थोड़े चक्कर आ गए, लगता है कमजोरी की वजह से आ गई होंगी। बहू चलो मेरे साथ, हम वैद्य पक्षी को दिखा आते हैं। अरे नहीं नहीं माँ जी, मैं अभी ठीक हूँ। इसके लिए वैद्य पक्षी के पास क्यों जाना? बहू, ऐसे समय में लापरवाही करना ठीक नहीं है। चलो, हम एक बार दिखा कर आते हैं। टूनी चिड़िया अपनी बहू मुनि चिड़िया को खुशी खुशी वैद्य पक्षी के पास लेके आती है। वैद्य पक्षी मुनि चिड़िया का पूरी तरह से चेकअप करता है। चेकअप करने के बाद वैद्य पक्षी टूनी चिड़िया से कहता है, चिड़िया बहन, क्या हुआ वैद्य पक्षी? खुशखबरी है ना? मेरी बहू गर्भवती है ना? अरे नहीं नहीं चिड़िया बहन, ऐसी कोई बात नहीं। मैंने आपकी बहू का सारा चेकअप किया है। दरअसल एक दुख भरी बात है। दुख भरी बात? क्या हुआ वैद्य पक्षी? चिड़िया बहन, आपकी बहू मुन्नी चिड़िया कभी माँ नहीं बन सकती। ये बात सुनकर मुनि चिड़िया और टूनी चिड़िया दोनों आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तभी अचानक से टूनी चिड़िया को उल्टी होती है और वो नीचे जमीन पर लेट जाती है। अरे माँ जी, क्या हुआ आपको? अरे वैद्य पक्षी, अरे देखिए ना क्या हुआ मेरी माँ जी को। वैद्य पक्षी टूनी चिड़िया का बड़ी बारीकी से चेकअप करता है। चेकअप करने के बाद, क्या हुआ वैद्य पक्षी? मेरी माँ जी ठीक तो है ना? बोलिए ना वैद्य पक्षी, क्या बात है? कैसे कहूँ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। वैद्य पक्षी, आप साफ साफ कह दीजिए। मुन्नी चिड़िया बहन, आपकी सास गर्भवती है। ये बात सुनकर मुनि चिड़िया और टूनी चिड़िया के होश उड़ जाते हैं। वैद्य पक्षी भी वहाँ से चला जाता है। ये सब क्या हो गया बहू? मैं तो यहाँ तुम्हारी खुशखबरी सुनने आई थी, पर यहाँ तो उल्टा ही हो गया। अब मैं क्या करूँगी बहू? अगर बाहर समाज वाले पक्षियों को इस बारे में पता चला कि सास होकर भी गर्भवती है, तो सब मेरा कितना मजाक बनाएंगे, कितना हंसेंगे मुझ पर। माँ जी, मेरे नसीब में तो संतान का सुख नहीं लिखा है। अब आप गर्भवती हैं, आप ही अपनी ये आने वाली संतान दे दो, ताकि हमें भी संतान का सुख प्राप्त हो सके। बहू, वो सब तो ठीक है, पर मैं समाज वालों को क्या मुंह दिखाऊंगी? वो सब तो मुझ पर हंसेंगे ना कि दादी बनने की उम्र में माँ बनने वाली है।
माँ जी, आप उसकी चिंता ना करिए, हम समाज वाले पक्षियों से ये बात छुपा कर रखेंगे, किसी को इस बात का पता नहीं चलने देंगे। अपनी बहू की ये बात सुनकर टूनी चिड़िया मुनी चिड़िया के साथ अपने घोंसले आती है और मुनी चिड़िया सोनू चिड़ा और भोलू चिड़े को सारी बात विस्तार से बताती है। ये बात सुनकर दोनों दंग रह जाते हैं और सोनू चिड़ा शर्म के मारे वहाँ से अपने कमरे में चला जाता है। ये सब क्या है टुनी, इस उम्र में ये सब? अरे आस पड़ोस वाले पक्षियों को ये पता चलेगा तो सब हम पर हंसेंगे। तभी मुनी चिड़िया अपने ससुर को भी समझाती है और भोलू चिड़ा अपनी बहू की बात मान लेता है। उस दिन से मुनी चिड़िया अपनी सास की बड़ी सेवा करने लगी। मुनी चिड़िया बाहर के किसी भी पक्षी को अपने घोंसले नहीं आने देती थी, न अपनी सास को घोंसले के बाहर जाने देती थी। मुनी चिड़िया सारा दिन अपने घोंसले का दरवाजा बंद करके रखती थी ताकि बाहर का कोई पक्षी गलती से अंदर न आ जाए। देखते ही देखते कई समय बीत जाता है। अचानक टूनी चिड़िया को पेट में दर्द होने लगता है। उस समय घोंसले में ना भोलू चिड़ा था न सोनू चिड़ा। चलिए माँ जी, मैं आपको वैद पक्षी के पास लेके चलती हूँ। मुनी चिड़िया अपनी गर्भवती सास को लेकर वैद पक्षी के पास जाने लगती है। तभी जंगल के दो पक्षी मिनी तोती और कोमी कोयल गर्भवती टूनी चिड़िया को देख लेते हैं। उसे इस अवस्था में देखकर दोनों के होश उड़ जाते हैं। अरे चिड़िया बहन, अरे ये कैसा गजब हो गया, दादी बनने की उम्र में माँ बनने जा रही है। अरे जरा तो शर्म की होती टूनी चिड़िया, घोंसले में बहू है, फिर भी इस उम्र में गर्भवती हो। मुनी चिड़िया अपनी सास को लेकर वहाँ से चली जाती है। इधर दोनों पक्षी सारे जंगल में हवा की तरह ये बात फैला देते हैं। इधर टूनी चिड़िया एक प्यारे से चिड़े को जन्म देती है। मुनी चिड़िया टूनी चिड़िया और नन्हे बच्चे को लेकर अपने घोंसले आती है। तभी वहाँ जंगल के सारे पक्षी टूनी चिड़िया को बड़ी खरी खोटी सुनाते हैं, उस पर हंसते हैं, उसका मजाक बनाते हैं। तभी मुनी चिड़िया जंगल के सारे पक्षियों को पूरी बात विस्तार से बताती है कि कैसे अपनी बहू और बेटे के लिए टूनी चिड़िया ने इतना बड़ा फैसला लिया। ये बात सुनकर सारे पक्षी खामोश हो जाते हैं और सब टूनी चिड़िया का बड़ा सम्मान करने लगते हैं। इसी तरह मुनी चिड़िया और सोनू चिड़े को संतान भी मिल गई और अब वो खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। अगर आप ऐसी ही मजेदार कहानियाँ देखना चाहते हैं तो हमारे और आपकी इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।